हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 सांख्यिकी। तो अगर कोई इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाकी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो मैं आपको एक एक करके तीनों चीजें बताऊंगी। पहले मैं आपको बहुलक के क्वेश्चंस करा देती हूँ। बहुलक का मतलब होता है ऐसे संख्या जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि आप सिंपल फॉर्म में आप ये समझे कि ऐसा नंबर जिसको बार बार रिपीट होता है। जैसे कि आप गिन ले, जैसे 14 आपका कितनी बार दिख रहा है, आपको ज्यादा बार दिख रहा है। जो संख्या आपको ज्यादा बार दिखे उसका बहुलक कहलाता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए बहुलक याद कीजिए। तो लिखिए बहुलक। बहुलक को z से शो करते हैं। z बराबर कितना आ रहा है आपका 14 आ रहा है। अब हम करते हैं आगे अपने माध्य के क्वेश्चन। माध्य का मतलब आप समझिएगा, माध्य का मतलब होता है कि जैसे किसी का क्या निकालना, प्रतिशत या औसत निकालना माध्य कहलाता है, यानी कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हम इसका माध्य निकालते हैं। तो हमारा हल कर रहे हैं हम हल। तो इसमें हम क्या लिखें, पहला हमारा माध्य x से शो करेंगे आप इसको। इसमें लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपके पास जितने नंबर हैं उन सबका आप योग कर लीजिए। तो हमारे पास कितने नंबर हैं यहाँ पे, हमारे पास जो है वो 8 नंबर है, क्योंकि एक क्रिकेट में 8 पारियां खेली गई, इसमें अलग अलग ये रन बने, तो हमने सारे रनों को लिख लिया है। यानी जितने हमारे प्रेक्षण उनका योग हमने लिख लिया है। बटे में आप काउंट कर लीजिए कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 का क्या देंगे, भाग देंगे इसमें। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, जोड़ने पे आएगा 405 बटे 8। जब आप 8 का भाग दोगे, 8 का भाग दो इसमें, तो 8 अपना 40 चला जाएगा आपका। उसके बाद आपकी एक संख्या छोटी है तो 0 लग जाएगा, और यहाँ लगा आपका 0 तो 50 हो गया। फिर 8 छंग 42, और फिर दो बार में दशमलव के आप 2 अंक तक दे सकते हैं, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50.62। ये आपका माध्य हो गया। मैं आज देखिए एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं आपको। चलिए इस क्वेश्चन को आप जो है करिए। क्या लिखा है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच खेले गए, इसमें अलग अलग गोल किए हैं। उसमें आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों। ये क्वेश्चन आपका सबसे बेस्ट है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। पहले आपका माध्य, माध्य हमने अभी जस्ट ऊपर निकाला है। क्या लिखेंगे आप हल में, माध्य बराबर माध्य एक्स बराबर क्या, आपको सबको जोड़ना है 2 3 4 5, इन सबको जोड़िए। तो आप क्या लिखेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन में कितनी पारियां, ये 10 पारियां हैं। तो अब जब इनको जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा आपका, ये आएगा 28 बटे 10। जब आप 10 का भाग देंगे तो आएगा, ये आएगा आपका 2.8। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए आप 2.8। ठीक है, अब आप अगला क्या निकालेंगे, बहुलक। बहुलक अभी मैंने आपको बताया, बहुलक यानी जो नंबर आपका ज्यादा बार आता है जेड से शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ज्यादा दिख रहा है, आपको 3 की संख्या सबसे ज्यादा दिख रही है, तो बहुलक बराबर 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं माध्यिका पर। माध्यिका या माध्यिका कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसको आप एम से शो करते हैं कैपिटल। इसका मतलब होता है, देखो इसको सॉल्व करने के पहले आपको एक बेसिक समझना होगा कि इसका क्या होता है, इवन और ऑड यानी सम और विषम संख्याएं चलती हैं, और सबसे पहले इसको आरोही क्रम में आपको जमाना होता है। तो पहले मैं इसको देखिए, पहले मैंने इनको संख्याओं को क्या लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही यानी छोटे से बड़े की तरफ आपने लिख लिया। अब आपकी कौन सी संख्या, जब देखो गिनने में कितनी आ रही है, 10 आ रही है। 10 क्या है आपका, 10 आपका एन है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी, कितनी टर्म्स है 10। 10 क्या है आपका, सम नंबर है। सम नंबर है तो क्या करना है आपको, आपको 1/2 करना है, ब्रैकेट में n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद या टर्म की आप बात करते हैं। ठीक है, आप इसको आगे हल करिए। 1/2 n यानी क्या है आपका 10, तो यहाँ लिख लीजिए 10/2, ये आपको सेम लिखना है। फिर आपका आएगा 10/2 + 1, और फिर यहाँ वापस से आप यही का यही लिखेंगे। ठीक है, आगे आप बढ़िए, तो 10 से आप इसको काटोगे तो ये आएगा 5, 10 से इसको काटोगे 5 और 1 + 6, यानी 1/2 यानी 5वां पद प्लस क्या आएगा आपका 6वां पद। ठीक है, तो आप देखिए 6वां पद 5वां, तो गिन लीजिए 5वां यानी 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और 6वें नंबर पे भी क्या आ रहा है 3। तो यहाँ लिखिए 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 3 +
3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2, 3 और 3 कितने हो गए आपके 6। आप भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा माध्यक का 3, यानी इस क्वेश्चन में माध्यक कितना आएगा आपका 3। 9 क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको सम और विषम देख के करना है, जैसे अभी मैंने आपको ये वाला कराया है कि पहले आरोही क्रम में जमाइए, उसके बाद आप क्या करिए ये वाला सूत्र लगाइए, सम के लिए ये वाला सूत्र लगेगा, है ना। सेम सूत्र आप इसमें यहाँ रखिएगा, यानी कि ये 10 की जगह 8 हो जाएगा। इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये वाला मैं एक बार आपको बता देती हूँ क्या है। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई दी गई है और इसका माध्य ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी कि यहाँ पे क्या है विषम संख्या। तो विषम वाले में एक बार और आपको बता देती हूँ। चलिए विषम के लिए देख लीजिए, विषम आपके लिए और आसान है कि 2 का आप विषम में भाग नहीं दे सकते, तो आप क्या करेंगे 1 जोड़ने के बाद भाग देंगे। तो n का मान आपका क्या दे रखा है 9 दे रखा है, यानी कि 9 + 1 / 2 वापद, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 10, 9 और 1 10, 10/2 वापद, या आप लिखते चलेंगे। इससे आपने काटा 5वां पद। 5वां पद क्या है आपका, तो पहले आपने आरोही क्रम में, तो आपके जो है वो आरोही क्रम देख लीजिए। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा आप लिख के रखिएगा पहले से। तो आपके क्या है आप जब आरोही क्रम लिखते हैं तो आप हमेशा एक बार संख्याओं को काउंट कर लीजिए कि कितने आपके बाकी, जो आपके यहाँ पे 9 है तो आपके आंकड़े यहाँ भी 9 आ रहे हैं कि नहीं, मिस ना हो। तो 5वां पद बोला, यानी 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है 149, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर विषम है तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, सम है तो फिर आप ये वाला सूत्र लगाएंगे और उससे आप माध्यक हल करेंगे। मैं आपको बहुभुज बनाना और आयत वर्ग बनाना सिखाऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इसमें कुछ 51 से लेकर 100 तक के जो दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं और विद्यार्थी दे रखे हैं। तो इसमें आपको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बारंबारता इस तरह से खड़ी बना लेनी है टेबल। उसमें पहले में आप अंक लिख लीजिए सारे, दूसरे में आप क्या कीजिए वर्ग चिन्ह, और तीसरे में आप क्या करना है आपको बारंबारता, यानी कि जो दे रखे विद्यार्थियों की संख्या वो यहाँ लिख लेनी है। ठीक है, तो और वर्ग चिन्ह क्या होता है इनके सेंटर का नंबर, वर्ग चिन्ह क्या होता है इनके सेंटर, यानी 0 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर है 5, फिर इसमें 15, इसका क्या हो जाएगा आपका 25, फिर आपका हो रहा है 35। तो इस प्रकार से जो है आप इनके बीच के नंबर्स लिख लेंगे और एक तरफ जो आपके ऊपर बारंबारता दे रखी थी वो आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। जो ग्राफ देखिएगा आपको इस तरह से बनाना है, एक अक्ष पे आपका क्या आ जाएगा, आपका वाई अक्ष आ जाएगा और एक साइड क्या आ जाएगा आपका एक्स अक्ष आ जाएगा, है ना। तो एक्स अक्ष पे क्या लेना है आपको, अंक लेने हैं, और वाई अक्ष पे क्या लेना है, जो आपके विद्यार्थियों की संख्या लेनी है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको बराबर के ब्लॉक्स यहाँ भी लेने और बराबर के ब्लॉक्स यहाँ भी लेने, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमारा कहाँ से शुरू होगा, ये आपका 0 है, आपको दोनों साइड से एक एक छोड़ना है, फिर आपको स्टार्ट करना है। तो आपका यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, आपका यहाँ पे 5 से शुरू हो रहा है, 5 ऐसी, फिर 10। तो आप इस साइड क्या लिखेंगे, आप 1 से लेके आपकी गिनती देखो, यहाँ से लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर देख लिया करो, उस हिसाब से आप लिख लिया करो। 1 2, फिर आपका आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप 1 2 जो है वो वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे ज्यादा लिया करो। चलिए आप इसमें देखिएगा आगे, इसमें आगे आप देखिएगा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ से देखो क्या है 5 पे कितने बन रहा है, 5 का बन रहा है। तो आपके पहले इसमें एक्स, यानी कि आप इसको देखोगे किस पे, एक्स एक्सिस पे, इसको देखोगे वाई एक्सिस पे। तो 5 पे कितना 5, तो यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 5, यानी कि बिल्कुल सीध में आपका बनना चाहिए ये पॉइंट आपका, है ना। यहाँ पे आपको एक डॉट बना देना है 5 पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बन रहा है आपका 15 से 10 पे, तो 15 से 10 पे, यानी कि ये आपका यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रेट में। आप स्केल से बनाइएगा, है ना, 10 15 पे 10 का। उसके बाद अगला आप बनाइएगा 25 पे 4, तो यानी आप 25 पे जाइए, उस पे आप कितने का बना रहे हैं 4 का, यहाँ से 4 और यहाँ से 25, इस तरह से आप बनाइए 4 का। इस तरह से क्या करेंगे आप डॉट बना लेंगे। आप क्या करेंगे, पहले डॉट से आखिरी डॉट को आप स्केल की सहायता से आप मिलाइएगा कुछ इस तरह से। आप हर डॉट को एक डॉट के साथ मिलाते चलिए, कुछ इस प्रकार आप डॉट को मिलाइए। यही आपका क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है।